हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय आराध्या इंस्टीट्यूट। आराध्या इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब देखिए नहीं कर रहे हैं। जितने लोग कम से कम देख रहे हैं, कम से कम आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब तो कम से कम कर ही सकते हैं आप लोग। इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, कम से कम इतना तो करिए कि आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करिए चैनल को, ठीक है। और अपने दोस्त लोग हो जो, उनको भी शेयर कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए ठीक है, हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन देखिए। और जो क्वेश्चन मैं बनाती हूँ 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। अगर उसको आप लोग सही से करते हैं, चारों ऑप्शंस को देखते हैं, तो आप लोग का डेफिनेटली एग्ज़ाम में अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। चरण, किस चरण में सूत कताई के लिए तैयार होता है, ये पूछा जा रहा है। किस चरण में सूत कताई के लिए तैयार होता है। तो कार्डिंग में होता है, काम्बिंग में होता है, स्लीवरिंग में होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या होता है, कार्डिंग, काम्बिंग, ड्राइंग, रोविंग, स्पाइनिंग होती है ना, तब कताई होती है ना। तो क्या होगा, कार्डिंग होगा नहीं, कॉम्बिंग होगा नहीं, तो हमारा क्या होगा, स्लीवरिंग होगा, ठीक है। ठीक है, इस चरण में सूत का, स्लीवरिंग चरण में सूत कताई के लिए तैयार होती है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। कॉम्बिंग क्या होता है, कॉम्बिंग छोटे रेशे और जो बड़े रेशे होते हैं उनको, छोटे रेशे को हटाकर बड़े रेशे को समांतर करना कॉम्बिंग होता है, ठीक है। चलिए, जैसे कि आप लोग मान लीजिए हम लोग के बाल उलझे रहते हैं ना, हम लोग कॉम्ब से सुलझाते हैं ना, तो समानांतर हो जाते हैं, बस उसी तरह रेशों को समांतर करना कॉम्बिंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंटरलॉक हो जाने की ऊन की रेशे की विशेषता है। ऊन की रेशे की विशेषता क्या कहलाती है। इंटरलॉक हो जाने की ऊन की रेशे की विशेषता क्या कहलाती है। फेल्टिंग कहलाती है, संरचना कहलाती है, या सिकुड़न कहलाती है, केराटिन कहलाती है। तो इंटरलॉक हो जाने की ऊन की रेशे की विशेषता क्या कहलाती है, फेल्टिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, फेल्टिंग, ऑप्शन ए। और फेल्टिंग को क्या कहते हैं, नमदा, जिसे ताप और दाब द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। फेल्टिंग रेशे में इंटरलॉकिंग बनाने के लिए ऊष्मा, नमी और यांत्रिक क्रिया का उपयोग करके हम इस रेशे को बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। थर्ड क्वेश्चन देखिए। ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ के नाम से जाने जाते हैं। ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ के नाम से जाने जाते हैं। ये एन, ढाका मसलिन बुने पैटर्न के नाम से जाने जाते हैं। तो जामदानी है, चंदेरी है, बालूचर है, या बुटिया है। तो बताइए, जामदानी, चंदेरी, बालूचर या बुटिया। तो हमारा क्या होगा, ढाका मसलिन बुने पैटर्न के नाम से जानी जाती है। तो कौन जाना जाता है, ढाका का मलमल जो होता है, जामदानी। चलिए स्टूडेंट देखिए, तो क्या हम लोग कर रहे थे, ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ के नाम से जानी जाती है। तो ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के नाम से, जामदानी के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है, जामदानी के नाम से जानी जाती है। चंदेरी कहाँ की है, तो चंदेरी हमारा मध्य प्रदेश की है। कहाँ की है, मध्य प्रदेश की है। मैं क्या कर रही हूँ, एक मिनट। चलिए, तो चंदेरी कहाँ का है, आप लोग जान लीजिएगा, मध्य प्रदेश का है, ठीक है। और बालूचर कहाँ का है, ये बालूचर है। बालूचर कहाँ का है, मुर्शिदाबाद का है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, चंदेरी मध्य प्रदेश का है, बालूचर मुर्शिदाबाद का है, और ढाका का मसलिन मलमल का होता है, वो जामदानी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे ए इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र है। चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र है। तो चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र क्या है, दिल्ली है, मुंबई है, गोवा है, लखनऊ है। तो चिकनकारी हमारा कहाँ होता है, लखनऊ में होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ वाइट कपड़े पर, वाइट से पहले वाइट कपड़े पर वाइट धागे से एम्ब्रॉयडरी की जाती थी, लेकिन अब किसी भी कपड़े पे, किसी भी धागे से एम्ब्रॉयडरी की जाती है, ठीक है। चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। साबुन बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो साबुन बनाने के लिए क्या प्रयुक्त करते हैं, हम बेसन प्रयुक्त करते हैं, चावल प्रयुक्त करते हैं, या ज्वार प्रयुक्त करते हैं, या बाजरा प्रयुक्त करते हैं। तो साबुन बनाने के लिए हम बेसन का प्रयोग करते हैं। साबुन बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बेसन का। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एस्बेस्टॉस रेशा है। तो एस्बेस्टॉस रेशा कौन सा है, खनिज है, प्राकृतिक है, थर्मोप्लास्टिक है, नॉन थर्मोप्लास्टिक है।
चलिए, तो एस्बेस्टास रेशा कैसा है? खनिज रेशा है। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए इज करेक्ट आंसर। एस्बेस्टास एक खनिज प्राकृतिक रेशा है। ये भी अगर ऑप्शन में आ जाए तो आप लोग कर सकते हैं कि एस्बेस्टास खनिज प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जंगली रेशम सूक्ष्मदर्शी के नीचे संवर्धित रेशम से निम्न दिखाई देते हैं। जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक से देखते हैं, तो जंगली रेशम सूक्ष्मदर्शी के नीचे संवर्धित रेशम से निम्न दिखाई देते हैं। तो ये क्या है? सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है या विवादित है? तो ये हमारा क्या है? ये हमारा सत्य है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर कि ये हमारा सत्य है। ठीक है, चलिए देखिए, सूक्ष्मदर्शी देखने पे ये संवर्धित रेशम भिन्न होते हैं। ठीक है, ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंटरलैसिंग धागे के ताने बानों में अपनाए गए प्रणाली या डिजाइन के अनुसार का नाम रखा जाता है। तो इसका क्या नाम रखा जाता है? इंटरलैसिंग धागों के ताने बाने में अपनाए गए प्रणाली या डिजाइन के अनुसार का नाम क्या रखा जाता है? बुनाई कहते हैं इसे। हम क्या कहते हैं? बुनाई कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शब्द रेशम और ऊन की भराई के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो कौन से शब्द रेशम और ऊन की भराई के लिए प्रयुक्त होते हैं? भराई, ठीक है, आप लोग ऐसे जान लीजिएगा, भराई के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो नैपिंग होता है, वेटिंग होता है, मोयरिंग होता है या फिर ग्लेजिंग होता है। तो क्या होता है हमारा? मोयरिंग। मोयरिंग क्या होता है आप लोग जानते हैं? जैसे लहरदार नमूने बनाना। ठीक है, उसे मोयरिंग कहते हैं। और वेटिंग की परिचर्या किसमें की जाती है? रेशम में की जाती है ना। तो रेशम और ऊन की वो भराई के लिए हम वेटिंग की परिचर्या करते हैं। ठीक है, क्योंकि रेशम एक हल्का होता है, उसमें हम भरने के लिए उसको वेटिंग की परिचर्या करते हैं, उसमें भारीपन लाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्लैक्स के पौधे के लिए प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है। तो रिपलिंग की जाती है, किसमें की जाती है? रिपलिंग। ठीक है, आप लोग ये मान लीजिएगा, रिपलिंग। तो बीज में, तने में, पौधे में या लीलन में? तो रिपलिंग किसमें की जाती है? लीलन में। ठीक है, इसमें लीलन में क्या किया जाता है? रेटिंग की भी परिचर्या की जाती है। ठीक है, इसको ताप द्वारा, ओस द्वारा, मतलब पानी द्वारा, इन सब के द्वारा, केमिकल के द्वारा गलाया जाता है। ठीक है, जब गल जाता है, जब वो सड़ जाता है, ठीक है, उसको कीड़े खा लेते हैं। तो जो उसमें से गलने के बाद जब पानी में उसको रखा जाता है तो वो रेशे फूल जाते हैं। ठीक है, तो उसमें से अशुद्धियों को निकाल के हम लोग अपने रेशे को निकालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए, ऊष्मा का कुचालक है। देखिए, उसका लिखा है ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा का कुचालक है, सूत है, रेशम है, लीलन है, रेयान है। तो ऊष्मा का कुचालक क्या है? तो ऊष्मा का कुचालक पूछा है। ठीक है, ऊष्मा का कुचालक कौन है? रेशम। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऊष्मा का कुचालक का क्या है? रेशम। और ऊष्मा का सुचालक कौन सा होता है? सूत ऊष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, ये सूत क्या होता है? ताप सहन कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पटोला साड़ी द्वारा उत्पादित की जाती है। तो कहाँ? पैठनी द्वारा, टाई डाई द्वारा, हमरेस द्वारा, ब्लॉगिंग द्वारा। तो ब्लॉक डाइंग द्वारा। तो किसके द्वारा की जाती है पटोला साड़ी उत्पादित? तो पटोला साड़ी कहाँ की है? पहले आप लोग ये जान लीजिए, पटोला साड़ी गुजरात की है। कहाँ की है? गुजरात की है। ठीक है, आप लोग याद रखिए, गुजरात की है। ये क्या है? टाई एंड डाई है। ठीक है, पैठनी कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। पटोला साड़ी द्वारा उत्पादित की जाए, टाई एंड डाई द्वारा उत्पादित की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर्फ एक है, डिटर्जेंट है, साबुन है, कास्टिक सोडा है या वसा है? तो हमारा सर्फ क्या है? तो सर्फ एक क्या है? डिटर्जेंट है। सर्फ क्या है? डिटर्जेंट है। ठीक है, जिसे सिंथेटिक डिटर्जेंट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सिंथेटिक डिटर्जेंट भी कहते हैं। एक लंबी श्रृंखला, इसमें क्या होती है? एक लंबी श्रृंखला बेंजीन, सल्फेनिक एसिड या सोडियम नामक एक लंबी श्रृंखला अल्कोहल, हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम नामक का घोल होता है। ठीक है, आप लोग इस बात को याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आप लोग को ना समझ में आए, इतना नहीं याद रखना है, नए नए क्वेश्चन आप लोग को नहीं याद रखना है, एग्जाम है, तो आप लोग बस सर्फ क्या है? डिटर्जेंट है, आप लोग इतना भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी को क्या कहते हैं? तो कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी को क्या कहते हैं? हेरिंग बोन कहते हैं, पश्मीना कहते हैं, फरीदा कहते हैं, कशीदा कहते हैं। तो कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी क्या कहते हैं? कशीदा कहते हैं। ठीक है,
पश्मीना क्या है? शॉल है। वो कहाँ का है? कश्मीर का ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑप्शन इसका डी, 14 का डी होगा। चलिए, एक वस्त्र का सबसे प्रबल दृश्य तत्व और दूर से दिखने वाली पहली चीज़ क्या होती है? जैसे आप कोई आपकी फ्रेंड आ रही है, कोई भी आ रहा है, आप उसको अगर दूर से देखते हैं तो उसका क्या देखते हैं? रेखा देखते हैं, रंग देखते हैं, संरचना देखते हैं या रूपरेखा देखते हैं? तो आप उसका क्या देखते हैं? तो दूर से कोई भी चीज़ हमें उसकी रूपरेखा दिखाई देती है। ठीक है, क्या दिखाई देती है? उसकी रूपरेखा। आप लोग इससे कोरिलेट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसकी रूपरेखा को देखते हैं। ठीक है, तभी कहते नहीं अच्छा सेंस, ड्रेसिंग सेंस नहीं है, या बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस है। ठीक है, ऐसे वैसे करते हैं ना एकदम परफेक्ट है सब, ये सब। तो वही रूपरेखा। सबसे प्रबल दृश्य क्या होता है? रूपरेखा, दूर से देखने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाटिक टाई और डाई, बाटिक टाई और डाई, बाटिक टाई और डाई एक छपाई के प्रकार हैं। तो कौन से छपाई के प्रकार हैं? ब्लॉक छपाई, प्रतिरोध छपाई, शोध छपाई या वर्णक छपाई। वर्णक छपाई। तो क्या होता है? बाटिक टाई और डाई एक छपाई के प्रकार है। तो किस छपाई के प्रकार है? प्रतिरोध छपाई के प्रकार है। ठीक है, प्रतिरोध छपाई के प्रकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या होता है कि बाटिक टाई एंड डाई में जहाँ हमें कलर नहीं चाहिए होता है वहाँ हम अपने प्रतिरोध का इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, वहाँ हमें कलर नहीं चढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नमदा धागे से नहीं बनता बल्कि बनता है, किससे बनता है? नमदा धागे से नहीं बनता बल्कि से बनता है, किससे? ढीले रेशे से, फीते से, सैटिन से, संजाब से। तो नमदा क्या होता है? नमदा ढीले रेशे से बनता है। किससे बनता है? नमदा ढीले रेशे से। नमदा कैसे बनाया जाता है? ताप दाब दबाव द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, भाप द्वारा नमदा को बनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मजा फैशन और चटक रंग के वस्त्र पसंद से जुड़े हैं। तो मजा फैशन और चटक रंग के वस्त्र पसंद से जुड़े हैं। तो किससे जुड़े? उत्कृष्टता से जुड़े हैं, यौन से जुड़े हैं, यौवन से जुड़े हैं, खुशी से जुड़े हैं या उदासी से जुड़े हैं? तो किससे जुड़े हैं? तो मजा फैशन 1 मिनट स्टूडेंट। तो मजा फैशन चटक रंग के वस्त्र किससे जुड़े हैं? तो हमारी खुशी से जुड़े हैं। ठीक है, जब हम कभी खुश होते हैं तो अच्छे कलर के चटक रंग पहनते हैं। ठीक है, मजा मस्ती सब करते हैं हम लोग, तो खुशी से जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। वे रंग 1 मिनट स्टूडेंट। वे रंग जो बर्फ के साथ ठंडे स्थान में प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? वे रंग जो ठंडे स्थान पे बर्फ के साथ प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे ऋणात्मक कहते हैं, और ऋणायन रंग कहते हैं, धनायन रंग कहते हैं, या वेट रंग कहते हैं, या एजो रंग कहते हैं, एजो डाई। तो उसे क्या कहते हैं? वे रंग जो बर्फ के साथ ठंडे स्थान में प्रयुक्त होते हैं, आप लोग जान लीजिए, उसे एजो रंग कहते हैं। ठीक है, एजो डाई कहते हैं। ठीक है, एजो रंग बर्फ के साथ ठंडे स्थान पे प्रयुक्त होते हैं। और ये खाद्य और कपड़ा उद्योग में एजो रंग का उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? खाद्य और कपड़ा उद्योग में एजो रंग का उपयोग किया जाता है। ये पानी और अन्य विलायक में अघुलनशील होते हैं, ये आप लोग जान लीजिएगा। एजो रंग पानी और अन्य विलायक में अघुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? ये अघुलनशील होते हैं पानी और अन्य विलायक में। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन भी आता है, एजो रंग घुलनशील है, अघुलनशील है, पानी में घुलनशील है। तो आप लोग ये रखिएगा, पानी में ये और अन्य विलायक में भी ये अघुलनशील है, ये घुलती नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज के लास्ट क्वेश्चन है, देखिए। 12 बुनाई रेशे के उदाहरण है। 12 लिख दिया गया है, 12 की जगह देखिए टाइपिंग कितना एरर है। 12 बुनाई रेशे का उदाहरण है, क्या है? मलमल है, स्पोर्ट कोट है, चादर है, खाकी है। तो
ट्विल बुनाई कैसी रेखा होती है, पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि ट्विल बुनाई क्या होती है, तिरछी रेखा होती है। और ये डेनिम में भी की जाती है। डेनिम क्या, जैसे जिसका हम लोग जीन्स पहनते हैं ना, जीन्स आप लोग ने कभी देखा होगा, ध्यान से कभी देखिए, उसमें तिरछी तिरछी बुनाई रहती है। कोई पहनिएगा और ध्यान से देखिएगा, उसमें तिरछी बुनाई दिखाई देगी, ठीक है, तिरछी धारियाँ रहेंगी। तो क्या है, ट्विल हमारी तिरछी बुनाई है। और ये किसमें, खाकी में भी दिखती है, ठीक है। किसका खाकी इसका उदाहरण है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। चलिए, तो आज के क्वेश्चन खत्म हो गए। आप लोग को क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। अगर क्वेश्चन अच्छे होंगे तो आप लोग लाइक और कमेंट करिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। और अगर हमसे जुड़ना हो तो आप लोग होम साइंस बाय संगीता मैम सर्च करेंगे, आप लोग टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पे आप लोग को PDF मिलेगा। पहले आप लोग अच्छे से जुड़ जाइए सब लोग, तो वहाँ पे मैं PDF भी भेजूँगी, वहाँ पे नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए अच्छे से, और यहाँ पे भी सर्च करिए आप लोग, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए। मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग भी कोऑपरेट करिए, थोड़ा सा हेल्प करिए मेरा, ठीक है। चलिए, और कमेंट भी कर दिया करिए कि कैसे क्वेश्चन लगे, और कैसे क्वेश्चन आप लोग को चाहिए, आप लोग ये भी बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज के क्लास में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। कुछ क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे, ठीक है। चलिए, राधे राधे आप लोगों को।